हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हम बात करेंगे अबाउट फैट लॉस कि फैट लॉस के दौरान आपको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। सो पहली बात तो ये कि फ़ैट लॉस और वेट लॉस दो अलग अलग चीज़ें हैं। फैट लॉस पे हम ओनली फैट पे टैप करते हैं, मतलब फैट लॉस में फैट को ही हम टारगेट करते हैं। वेट लॉस में ऐसा होता है कि वेट लॉस में आपका वेट तो आता ही आता है, उसके साथ वाटर भी आता है, उसके साथ आपके मसल्स भी आते हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे आज अबाउट फैट लॉस कि फैट लॉस के दौरान आपको कौन सी जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या कट डाउन करना है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसमें मैं सप्लीमेंट की भी बात करूँगा, आपको कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए। बट उससे पहले आपको आपके डाइट और आपके वर्कआउट की आपको कितनी इंटेंसिटी रखनी है, आपको क्या खाना है, उस चीज़ों पे हम ज़्यादा बातें करेंगे। जो रूल्स जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, सो उस वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो पहले कि उस पर आगे की वीडियो में भी बताया था, कोई साइंस कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे अबाउट ड्यूरिंग फैट लॉस की क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सो गाइस, सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि क्लोरिक डेफिसिट। दो चीज़ें होती है, क्लोरिक सरप्लस होता है, क्लोरिक डेफिसिट होता है। तो जब हम फैट लॉस करते हैं तो हम क्लोरिक डेफिसिट में जाएंगे। हम जितनी भी एनर्जी के लिए हम जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, जितनी भी हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, अराउंड चलो हम बोल देते हैं कि 3000 कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमको अगर फैट लॉस जोन में जाना है, फैट लॉस करना है, तो उसमें हमको 500 टू 1000 कैलोरीज डाउन करनी पड़ेगी। 500 टू 500 कैलोरीज हमको कम करनी पड़ेगी। हमारे हर एक ओवरऑल ले लो या हर एक अपनी मील में आपको 500 कैलोरीज कम करनी होगी। 500 से 1000 कैलोरीज फैट लॉस जोन में जा रहे हो क्लोरिक डेफिसिट में। सिंपल सी चीज़ है, क्लोरिक डेफिसिट में जाने के बाद आपको थोड़ी मतलब आप इंटेंसिव हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका खाना ओवरऑल कम हो रहा है, आपको सामने आउटपुट भी देना है। तो आपको आउटपुट तो चलो आप देते हो, अच्छे से खा भी रहे हो, अच्छे से वर्कआउट भी कर रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट आप कैलोरीज पे फोकस नहीं कर रहे हो, क्लोरिक डेफिसिट में आप हो नहीं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो पहली चीज़ की क्लोरिक डेफिसिट में आपको रहना है। 500 से 1000 कैलोरीज आपको ओवरऑल कम करनी है या मील में कम करनी है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होता है। सो आपको ध्यान देना है क्लोरिक डेफिसिट पे, क्योंकि आप आउटपुट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, इनपुट आपको कम रखना पड़ेगा, बिकॉज आप फैट लॉस जोन में हो। सो बेसिकली आपको क्लोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा फैट लॉस के दौरान। सो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट है मैक्रोस बैलेंस करना। जैसे कि सबको पता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो चीज़ें आती हैं। मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, और माइक्रो में आते हैं मिनरल्स, विटामिन ले लो, ये सब। तो आज हम बात करेंगे मैक्रोस को बैलेंस करना। जैसे कि आपको पता है आप फैट लॉस जोन में हो, तो बेसिकली उसमें फैट ओवरऑल कम होगा आपका। ठीक है, प्रोटीन उसमें ज़्यादा होगा और कार्ब्स कम होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हमको वेट गेन करना है, आपको गेन करना है, तो उसमें कार्ब्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, रेशियो में फ़र्क आएगा। जो जैसे कि हम बात करें कि अगर 1:2 है, तो आपका उसमें 1 ग्राम कार्ब होगा, उसके सामने 2 ग्राम प्रोटीन होगा। ठीक है, और फैट आपका ओवरऑल होगा 50 टू 100 ग्राम्स। सो फैट लॉस जोन में आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि सबसे पहले क्लोरिक डेफिसिट, उसके बाद आ गया ये दूसरा पॉइंट कि मैक्रोस को बैलेंस करना। उसमें भी प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा होगा, कार्ब्स के मामले में कार्ब्स थोड़े कम होंगे। 1:2, जिसमें 1 ग्राम आपका कार्ब होगा तो उसके सामने 2 ग्राम आपका प्रोटीन होगा। प्रोटीन इंटेक ऑलवेज हाई होगा, जिससे कि आपको फैट लॉस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो बैलेंस करना वो आपके ऊपर है। उसमें फैट लॉस जोन में आप जा रहे हो तो फैट उसमें 50 टू 100 ग्राम्स होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका प्रोटीन इंटेक हाई होगा, उसके हाँ 50% आपके कार्ब्स हो जाएंगे और फैट तो मिनिमल हो जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। सो माइक्रो बैलेंस करना आपके ऊपर है। ठीक है, सो प्रोटीन, फैट और कार्ब्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो माइक्रो बैलेंस करना ज़रूरी है फैट लॉस जोन में अगर आप एंटर कर रहे हो तो। मेरा थर्ड पॉइंट है, आपको कट डाउन करना है शुगर एंड सोडियम। सोडियम आपको सबको मालूम है, सॉल्ट, और शुगर तो आप कंज्यूम कर रहे होंगे जो भी प्रोसेस फूड में थ्रू, या आप पूरे दिन में चाय कॉफ़ी कुछ भी कंज्यूम करते हो, या तो प्रोसेस फूड हो गया, या तो आप ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, उसमें
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सबको आपको कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस स्टेज पे हो तो ऑब्वियसली आप नहीं खा रहे होंगे या तो उसको कट डाउन भी नहीं कर रहे होंगे, आप सीधा बंद कर रहे होंगे। अगर आप पहले-पहले बंद कर दोगे एकदम से तो आपको ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी। तो उससे अच्छा है कि फैट लॉस ज़ोन में आपको उसको कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप दिन में 3 से 4 बार चाय पी रहे हो तो उसको कट डाउन करो। उसमें आप 2 बार चाय पी सकते हो बट हाफ-हाफ शुगर। सबसे पहले आपको 1 की जगह उसको 0.5 कर देना है, हाफ। 1 का भी आधा, मतलब आप 1 चम्मच अगर शुगर डाल रहे हैं तो उसकी जगह आपको हाफ कप शुगर डालनी है। और उसके साथ आपको सोडियम भी कट डाउन करना पड़ेगा। जो बाहर पैकेट्स मिलते हैं, आप वेफर्स ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है? उसमें सोडियम का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें सोडियम होता है, तो आपको ये सब आपको कट डाउन करना पड़ेगा। सो शुगर एंड सोडियम आप दोनों को आपको कट डाउन करना पड़ेगा। पहले-पहले 2-3 आपको 2 हफ्ते तक तो आधा ही लेना है, 1/2, ठीक है? तो 0.5 हो गया। उसके बाद उसका 1/3 कर सकते हो, ठीक है? सो धीरे-धीरे आपको उसमें आपको वहाँ पे भी इंक्रीज़ करना है कि कट डाउन में आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है? अगर शुगरी फूड ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे फैट स्टोर ज़्यादा होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना मतलब वहाँ पे पानी भी ज़्यादा होल्ड होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका टमी एरिया काफ़ी वीक होता है, तो वहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोर होगा, तो वहाँ पे आपका फैट लॉस तो होगा ही नहीं बट बढ़ जाएगा। सो आपको शुगर एंड सोडियम दोनों को कट डाउन करना है, ठीक है? तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि आपको कट डाउन करना है शुगर एंड सोडियम। तो गाइज़ मेरा 4th पॉइंट है ऐड सैलड। सैलड को आपको ऐड करना पड़ेगा। हमारे इंडियन फैमिली में सैलड हम सभी कंज़्यूम करते हैं बट खाने के साथ कंज़्यूम करते हो आप, और उसमें भी आप अनियन ज़्यादा खा लेते हो, ठीक है? अनियन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है रादर दैन क्यूकम्बर ले लो या कैरेट ले लो, ठीक है? तो आपको ऐड करना पड़ेगा सैलड, बट सैलड को आपको खाने से, आप लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, उसके खाने से 20 मिनट पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। 20 मिनट पहले आपको सैलड कंज़्यूम करना पड़ेगा। सो बेसिकली उससे क्या होगा, अगर आप सैलड 20 मिनट पहले कंज़्यूम कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपका आधा टमी तो वैसे भी भर जाएगा और उसमें काफ़ी सारे रॉ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। सो वहाँ पे आपके एंजाइम्स भी बढ़ जाएँगे, ठीक है? अगर आप खा रहे हो, कुछ भी चीज़ें खा रहे हो, तो खाने के टाइम पे तो वो अंदर चली जाती है, बट वो क्या पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट होके आपको वहाँ अंदर से विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब्स वहाँ पे जो ब्रेकडाउन होते हैं, क्या आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है? अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाती है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ठीक है, चलो डाइजेस्ट हो भी रहा है और मेरी बॉडी को रिकवरी मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ सैलड पे। सैलड आपको 20 मिनट पहले कंज्यूम करना पड़ेगा, ओवरऑल आपका आधा टमी वहाँ पे ही बढ़ जाएगा। तो पीछे जो आप भी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, आपका जो डाइट प्लान उस हिसाब से रेडी है, वहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप आधा ही खाना खा पाओ, ठीक है? तो बेसिकली पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्लोरिक डेफिसिट, जैसे ही मैंने बोला था, सैलड ऐड किया, उसके साथ आप कम खा रहे हो, ठीक है? आपका खाना कम हो रहा है, तो वहाँ पे आप चिकन ऐड कर लो या अ, उसके साथ कोई भी रोटी या राइस हो गया, कुछ भी हो गया, आपके जो भी डाइट में लिखा है, ठीक है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप कुछ भी खा रहे हो, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी रिकवर करेगी और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ड्यूरिंग फैट लॉस। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैट लॉस की, तो आपको सैलड ऐड करना पड़ेगा। जिसका भी टमी एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो बोलते हैं मुझे ओनली टमी एरिया हमको कम करना है। सो वो ऐसे कम नहीं होगा, ठीक है? कैलोरी डेफिसिट में तो आपको रहना ही है, बट साथ में ये सैलड ऐड कर दो। सैलड में काफ़ी विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स होते हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फैट लॉस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आपको सैलड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? सो गाइस माय फिफ्थ पॉइंट इज़ आपको ऐड करना पड़ेगा कार्डियो, ठीक है? कार्डियो आपको ऐड करना पड़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे कार्डियो करते होंगे, ठीक है? कार्डियो ऐड करना पड़ेगा। कार्डियो इज़ द बेस्ट, दी बेस्ट भी नहीं बोल सकता, पर कार्डियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में ही हेल्प करेगा, ठीक है? अगर आप आगे की जो 4 चारों पॉइंट है उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद ये 5th पॉइंट है कार्डियो। कार्डियो कैसे करना है आपको? अगर आप कार्डियो हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं तो आपको 3 बार करना पड़ेगा। एक साथ मत करो, ड्यूरिंग आप कर रहे हो, चलो ठीक है, बट एक दिन छोड़ के एक दिन करो, ठीक है? आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा और ज़्यादा इंटेंसिव नहीं हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि
फैट लॉस के दौरान आपके मसल भी काफ़ी उसमें अहम रोल प्ले करते हैं। तो अगर मसल अगर डैमेज होगा या मसल रिकवरी नहीं हुई, ठीक है, तो आपके मसल भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो कार्डियो ऐड करो, बट एक दिन छोड़ के एक दिन आप कार्डियो ऐड कर सकते हो। कार्डियो आपको कैसे करना है, अगर आप कार्डियो सबसे पहले कर रहे हो तो उसको आप आफ्टर वर्कआउट करो, ठीक है। आपका वर्कआउट हो गया, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो कार्डियो 15 टू 20 मिनट्स, ठीक है। बट उसमें भी इंटेंसिव कार्डियो नहीं करना है, आपको एकदम कूल डाउन कार्डियो करना है। अगर आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो तो आपको 4 टू 4.5 की स्पीड पे, ठीक है, चलना है 20 मिनट्स। एक ही स्पीड पे चलना है, ज़्यादा फास्ट नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी है। आपको थकी हुई बॉडी को ज़्यादा अब आप थका रहे हो तो आपकी बॉडी फैट लॉस जोन में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप पहले ही कार्डियो कर लोगे तो आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, आपका कार्ब्स, ठीक है, आपने जो भी कंज्यूम किया है वो सब निकल जाएगा, आप में कोई एनर्जी नहीं बचेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्डियो कर लो, उसके बाद आप वर्कआउट करो, तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले अपना वर्कआउट खत्म कर लो, उसके बाद आप कार्डियो ऐड कर सकते हो, या तो आप सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक आप कार्डियो कर सकते हो, ठीक है। वो भी बेटर ऑप्शन है, बिकॉज आपने कुछ खाया नहीं है, ठीक है, आपका स्टमक एम्प्टी है, आप में जो आपने स्टोर किया हुआ है, आपकी बॉडी जिस उसने जो स्टोर किया है वो चीज़ें आप उसको बर्न आउट कर रहे हो, ठीक है। सो ये भी बेटर ऑप्शन है कि आप फास्टेस्ट स्टेज में आप कार्डियो करो, या तो फिर आफ्टर वर्कआउट आप कार्डियो करो। सो कार्डियो ऐड करो, फैट लॉस में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। सो गाइज, मेरा फाइनल पॉइंट है कि सप्लीमेंट कौन से यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग फैट लॉस। सो ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि हम फैट लॉस के दौरान कौन से सप्लीमेंट यूज़ करें, बिकॉज हमने अभी तक भी सुना है कि सप्लीमेंट वही यूज़ करते हैं जो गेनिंग करते हैं, जो उनको बॉडी बनानी है, ठीक है। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। फैट लॉस में आप वही आपको सब यूज़ करना है, ठीक है, बट आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा फैट नहीं चाहिए, नो कार्ब्स चाहिए, ठीक है, सोडियम नहीं चाहिए, आपको ओनली प्रोटीन चाहिए। तो मैं सबसे पहला मेरा सप्लीमेंट है कि वे प्रोटीन, उसमें भी कौन सा, आइसोलेट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन आइसोलेट आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कोई कार्ब्स नहीं होने चाहिए, नो सोडियम नो शुगर, ठीक है, ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पे आपको अगर आइसोलेट आप ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा फैट लॉस में। आपकी बॉडी में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाएगी, आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट मेरा था कि आपको मैक्रोस बैलेंस करने हैं, उसमें आपका प्रोटीन इंटेक हाई होगा, ठीक है। तो आप डाइट थ्रू तो प्रोटीन ले रहे हो, आप सप्लीमेंट थ्रू भी अगर प्रोटीन ले रहे हो तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, आइसोलेट। उसके साथ अगर मैं बोलूँगा, अगर आप वेजिटेरियन हैं, ठीक है, अगर आपका कार्ब्स, आपका प्रोटीन, आपका फैट, जैसे कि मैंने बात की थी मैक्रो बैलेंस, अगर मैक्रो बैलेंस में आपका प्रोटीन रेशियो कार्ब रेशियो मैच नहीं हो रहा है तो आपको बीसीएज ऐड करना पड़ेगा। आप बीसीएज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मसल प्रिवेंशन के लिए होता है, आपका मसल डैमेज नहीं हो, ठीक है। सो बीसीएज आप ऐड कर सकते हो। बीसीएज आप कब ले सकते हो, आप ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हो, ठीक है। सो आपका मसल्स बचा के रखेगा वो, ठीक है। अगर इफ़ आप नॉनवेज नहीं खा पाते तो मैं बात कर रहा हूँ, वैसे भी आप बीसीएस ले सकते हो। बीसीएस क्या करता है, ठीक है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन, जैसे कि आपको पता है। जिसको नहीं पता है वो आप थोड़ा पीछे जाके आप सर्च करके आप मालूम कर सकते हो कि बीसीएस क्या होता है, वो क्या करता है, ठीक है। जैसे कि बट मैं आपको बता देता हूँ, एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, जो हमको डाइट थ्रू या तो सप्लीमेंट थ्रू हमको लेना पड़ता है। तो बीसीएस आप ऐड कर सकते हो। ये दूसरा सप्लीमेंट हो गया। सबसे पहला सप्लीमेंट आया था वे प्रोटीन आइसोलेट, दूसरा था मेरा ये बीसीएस, तीसरा अगर, ठीक है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई एंडोर्समेंट नहीं है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि तीसरा सप्लीमेंट अगर आपको लेना है तो आप एल कार्निटाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको बर्न आउट में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो स्टोर फैट है उसको बर्न आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एल कार्निटाइन से ही बर्न आउट होगा, आपको हेल्प मिलेगी। सो ये जो मेरे 6 पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया है, ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ओनली सप्लीमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा, उसके बाद भी आपको बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद ये 6 चीज़ें होती है, ये 6 चीज़, ये मेरे जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप फैट लॉस में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपका फैट लॉस होगा ही होगा। ओके गाइज, सो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो।
आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करो, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करो, बट कुछ भी आप करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे कौन से वीडियो बनाए वो चीज़ें आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, थैंक यू।